अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोग ये बताइए पहले तो कि इस जूम के ऊपर आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं या नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को जूम के ऊपर जूम को इस्तेमाल करने में किसी बच्चे को? आई होप कि आप लोगों को लास्ट ईयर से तो सब कुछ आ गया होगा कि किस तरह से चैट के ऊपर अप्लाई करते हैं, माइक किस तरह से ओपन करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी। तो जरा प्लीज चैट के ऊपर अप्लाई करें कि मेरी आवाज़ आपको सही से नज़र आ रही, सही से सुनाई दे रही है और स्क्रीन आपको सही से दिखाई दे रही है। कोई इशू तो नहीं है? जरा सा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा चैट के ऊपर ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग जो है राफिज सुबहान हरीबा, ठीक है, वेरी गुड, ओके, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है, ओके वेरी गुड। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने क्लास 5 मिनट थोड़ा सा लेट कर दी। इसकी वजह यह है कि आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की, और इसके अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह सब करवाता हूँ, सिलेबस का कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ, और आप लोगों को किस तरह से पूरे साल पढ़ना है ये आपको सिखाना है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। बेटा मेरा नाम आसिफ इंतज़ार है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 92 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और अब तक इस दर्ज की सयाही में मसरूफ़ हैं। आप जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर के ऊपर, कोचिंग सेंटर के ऊपर, और ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकली सब तरीके से मैंने पढ़ा दिया। रिसेंटली जब मैंने स्टार्ट किया, नॉट रिसेंटली, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, तो जाहिर है मैंने मैट्रिक इंटर को कोई 10-12 साल पढ़ाया, और तकरीबन 15 साल 16 साल हो गए मुझे ओवर ए लेवल्स के मैथ्स को पढ़ाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत सीखा है इस सिस्टम से भी, कैम्ब्रिज के, और आप लोगों को भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत सिखाने की, जो कुछ हमें थोड़ा बहुत आता है। आता तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना आता है इंशाल्लाह आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं सिटी पीएफ चैप्टर के अंदर पढ़ाया, और आजकल जो है वो निक्सर कॉलेज के अंदर बीकन हाउस, अल्फा, HPGS, रीड्स, इन सब कॉलेजेस के अंदर, और फैल्कन हाउस के अंदर, और उसके अलावा हमारे पास क्या था आपके पास LGS जो है लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल, वहाँ पर भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पर मैं 8-10 कॉलेजेस के अंदर पढ़ा चुका हूँ। रिसेंटली सो मैं निक्सर के अंदर पढ़ा रहा हूँ, HPGS के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, रीड्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा भी और कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए लेवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अंदाजा कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। लेकिन बहरहाल बेटा ये याद रखिएगा कि सीखने का जो अमल है ना वो हमेशा जारी रहता है, तो जब तक कि हम कब्र के अंदर नहीं पहुंच जाते, जब तक हम जिंदगी में काफ़ी कुछ सीखते रहते। अच्छा, एक एक का मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इंट्रोडक्शन मेरे पास हो जाए, तो काइंडली जिस बच्चे का नाम लूँ कहाँ कैमरा ओपन करके ज़रा सा प्लीज़ मुझे बताइए कौन है और क्या कर रहे हैं। ज़रा प्लीज़ वन बाय वन इंट्रो हो जाए। जी बेटा, अब्दुल कादिर, प्लीज़ कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज़। और आप माइक भी अनम्यूट कर दिया है, एक वक्त में एक बच्चा जो है वो करेगा। जी बेटा, कैन यू टर्न ऑन योर माइक प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज़। ओके, आई एम टर्निंग ऑन माय कैमरा। एवरीबॉडी प्लीज अपना कैमरा जो है वो जब मैं कहूँ तब ऑन कीजिएगा, उसके बाद ऑफ कैमरा करिएगा। खोल रहा हूँ मैं अपना, ठीक है, पहली बार जिंदगी में। वो सही है ना आंटी? ओके बेटा, अब्दुल कादिर किस स्कूल से आपने पढ़ा है और क्या एक्सपेक्ट मैं कर रहे हैप्पी हैं? पैलेस से पढ़ के आया हूँ, कैंपस 3 से। हैप्पी पैलेस से? ये आयशा मंजिल वाले पे हैं? जी जी जी, सही कहा आपने। कौन थे मैथ्स के टीचर आपके बेटा? मुझे सर जैद ने पढ़ाया और सर फैजान पढ़ाया है। सर फैजान है। सर फैजान से आपने सीनियर 3 में पढ़ा हो? जी जी, सही कहा। सही है, सही। मैं भी वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर ए लेवल्स मैथ्स पढ़ा रहा था वहाँ पर। पता नहीं जी जी, आपको मैंने उससे आपका वहाँ मुलाकात नाम हुई एक दो होगी। बार सुना है। हाँ, फ्राइडे सैटरडे को मैं आता हूँ वहाँ पर, तो जाहिर है आप लोग शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं होते। बहरहाल, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका कैम्ब्रिज का? अभी तो लास्ट टाइम तो आपने वैसे ही पास कर लिया होगा ना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियत एक्सपेक्टेशन पर किया था या उसके ऊपर गए थे, पेपर दिया था आपने?
मैंने अभी दिया है, मिनी सीरीज के अंदर पेपर दिया है, और पिछले साल मैंने अक्टूबर नवंबर में पेपर दिया था। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में दिया था, तो ग्रेड क्या आया था बेटा? मेरे पिछले साल ग्रेड आया था ABC, और इस साल का मुझे पता नहीं क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अक्टूबर 26 हाँ नहीं, को अभी तो पता नहीं है। आया। ABC कह मैं रहे बेटा? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जी, गुड। अक्टूबर नवंबर में आया ABC। ओके ओके, चले, अच्छी बात। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन बेटा ए लेवल्स में थोड़ा सा जरा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से रखिएगा। जी सर। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम और भी बात करते रहेंगे। अब मुझे आप नजर आ गए, पता चल गया आपका कि किस तरह के बच्चे हैं आप। माशाल्लाह देखने में तो शरीफ लग रहे हैं, और हर बच्चा ही देखने में शरीफ लगता है और अपने माँ बाप की आंख का तारा होता है। अब ये तो बाकी बच्चे बताएंगे कौन बच्चा कितना शरीफ है ना? फिजिकल क्लास के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चले, थैंक यू वेरी मच अब्दुल कादिर। टर्न ऑफ योर माइक प्लीज, मैं फिर दूसरे को चांस दूंगा। ओके सर। यस, अब्दुल राफी खान। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? यस सर। मैं चाह रहा हूँ सब लोग एक दूसरे को देख लें, मैं भी देख लूँ, ताकि मुझे बच्चे को देख कर अंदाजा हो जाता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। अब्दुल राफी, तो आपको तस्वीर जाएगा। हाँ अब्दुल राफी जी, अब आ गए यस सर। स्क्रीन पर आए और जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये अब्दुल राफी, आप तो मुझसे मकान में वो लेवल में आपने क्लासेस कुछ ली है मुझसे? हाँ जी सर, वर्कशॉप में मैंने आपकी वर्कशॉप क्लासेस में सारी लिया है, अटेंड की। सही सही, वेरी गुड। हाँ मैं देखती पहचान गया, इसलिए मैं सबका कैमरा ऑन करवा रहा हूँ ताकि मैं जरा एक दफा शक्ल देख लूँ और फिर आपसे बातें करें। तो चले, आपसे तो हमारी बातचीत हो चुकी है पहले, आप तो मुझे जानते हैं, ठीक है? और आप जी जी सर। थोड़ा बहुत तो मुझसे अभी पढ़ा है, लेकिन 12 लोग चीज़ें रिविजन वाला किया था, तो इतना कोई खास तो नहीं हो, लेकिन ये कि 12 काफ़ी हेल्प मिल गई होगी आपको। तो पेपर जी कैसा सर। रहा बेटा? सर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये कि समझ आ गया था। थोड़ी बहुत हो गया प्रॉब्लम्स था फेस पेपर? करी थी। जी जी। अच्छा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आ जाएगा इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यानी इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशंस है कि स्ट्रेट शूटर कम रहेगा तो फिर अच्छे ग्रेड लाएंगे। चलो, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे और आप लोगों की दुआ हुआ है कि इंशाल्लाह आपका ये आ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू। टर्न ऑफ योर कैमरा। अरीबा कबीर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं बेटा? कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? जरा माइक को अपने बेटा करीब रखिए, क्योंकि आवाज आपकी जो है ना काफी स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है जी बेटा, अब सही है इंशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। यस बेटा, क्या हालात हैं? ओ लेवल का मैथ्स का पेपर आपका कैसे रहा? आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। सर जी आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो कैसा रहा पेपर बेटा आपका मैथ्स का? अच्छा रहा, सही रहा, सही रहा। अच्छा, ए लेवल्स के बाद क्या करना चाह रही हैं? किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रही हैं? किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? आईटी में जाऊंगी, कराची यूनिवर्सिटी प्रोबेबली, अगर वो नहीं हो सका तो फिर एनआईटी। आईटी फील्ड में जाना चाह रही हैं, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन फास्ट और अभी और आईबीए? क्योंकि अभी मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ग्रेजुअली ओके, जब मुझे ज्यादा पता चलेगा तो फिर मैं चूज करूंगी। ठीक है ठीक है। नहीं इंशाल्लाह आप हो जाएगा। अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई मशवरा चाहिए जरूर दीजिएगा, और सर वहाज हुसैन के साथ जरूर मीटिंग कीजिएगा, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस करेंगे यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आप आईटी फील्ड में जाना चाह रही हो ना बेटा, तो मेरे नज़दीक अभी पाकिस्तान के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज में फास्ट है, हबीब है, आईबीए किसी हद तक है। तो इन फील्ड में जाओ। कराची यूनिवर्सिटी वगैरह में तो इतना अच्छा अभी नहीं है। तो अच्छी फील्ड में जाओ, अच्छा काम करो, और फिर अच्छी फील्ड में जब इंतखाब करोगी तो फिर अच्छी जगह पर जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बेटा, टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। जी, अब हमारे पास रीबा भी हो गए, अब्दुल कादिर, अब्दुल राफी भी हो गए। अज़का फातिमा, अज़का फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा जोरदार सलाम है माशाल्लाह आपका। बेटा कैमरा ऑन करेंगी प्लीज, इफ यू यस कैन? सर।
तो थोड़ा सा मैं शक्लें देख लूँ बच्चों की, तो ताकि याद रहे कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक पिक्चर हो कि हाँ भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी अस्का बेटा, आप तो देखने से ही पढ़ाकू लग रही है माशाल्लाह से मुझे, है इतना मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है। चले तो अच्छी बात है, पढ़ाकू बच्चियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा बेटा, क्या आपके क्या एक्सपेक्टेशन है ए लेवल्स के अंदर, क्या करना चाह रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं आपने भी? मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस लिया है। Oh, well done, well done. So you want to go to IT field or you want to go in engineering field? इंजीनियरिंग की साइड पे जाना है सर। ओके वेरी गुड। तो कंप्यूटर साइंस भी लिया है ना आपने साथ साथ, तो मैंने कहा शायद आपका आईटी की तरफ ज्यादा रुझान है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह आजकल बड़ी बेस्ट फील्ड जा रही हैं। और वर्ल्ड के अंदर तो आपको पता है कि सारा गेम ही आजकल जो है वो सॉफ्टवेयर का चल रहा है। पर आपके पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी लेती हो, तब भी इन तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा सकती हो। अच्छा, आपके क्या ग्रेड्स आए हैं वहाँ पर उर्दू इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज वगैरह में? 3 years। 3 years, माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं तो आपको देखें शक्ल से देख के बता दिया कि पढ़ा ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको ए लाना है, ए स्टार यहाँ पर एस में नहीं आता, ठीक है, ए आता है मैक्सिमम, तो आपको ए लाना है। और मैं आपका और ज्यादा ख्याल रखूंगा, क्योंकि पढ़ाकू बच्चों को मैं ज्यादा काम भी देता हूँ और उनसे एक्सपेक्टेशन भी अच्छी हाई रखता हूँ, ताकि और उनके साथ रियायत नहीं होती, उनको डांट भी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, और प्यार भी मैं बहुत ज्यादा करता हूँ बच्चों से। तो आपको हर चीज मिलेगी, काम भी बहुत ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। और आप दूसरों को मैं लीड करने का भी आपको बताऊंगा कि आपको इंशाल्लाह टीए भी बनाऊंगा, मैं अपना असिस्टेंट भी बनाऊंगा, ताकि आप बच्चों की हेल्प करें और सवाब कमाएं, ठीक है। सर्टिफिकेट मैं दिलवा दूंगा आपको, ठीक है, सवाब जरूर कमाना। ओके, थैंक यू अस्का, नाइस मीटिंग यू। ओके बेटा, कैमरा ऑफ कर लें। यस मिशल तारिक, मिशल तारिक, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? वालेकुम सलाम। जी मिशल, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? ओके मिशल, मिशल तुम तो मेरे ख्याल में थी मेरे पास ना, कोई क्लास ली है तुमने? जी जी क्लास वर्कशॉप ली है फ्री ना? है। जी जी वर्कशॉप फ्री है। वर्कशॉप ली है, ठीक है ठीक है। तो कैसा रहा बेटा पेपर? सर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ इंशाल्लाह। ये स्टार, हाँ इफ्तार इंशाल्लाह। ए स्टार, वेल डन। ये होती है ना बात, बस कुछ जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, मैं उनको पिक कर रहा हूँ कि उनको मैं अपना टीए भी बनाऊंगा, उनको सर्टिफिकेट भी दिलवाऊंगा इंशाल्लाह, और वो सब बच्चों की हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से जो है ना नोट्स वगैरह जो है वो बनाने वाले, उसके मुतालिक मैं जरा इंट्रो के बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है। देखिए हमारा काम होता है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे कोच का काम होता है ना इंस्ट्रक्शन देना। वो कोच खेल नहीं सकता जाकर, मैं आपका पेपर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको काफी शिफा होगी, है ना, और आपका अच्छा ग्रेड आएगा। तो जो मैं चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह वो आपके बिल्कुल बेनिफिट में रहेंगे। थैंक यू मिशल। मिशल, विशाल, विशाल, विशाल। विशाल, ओके। अच्छा विशाल के बाद है मोहम्मद जमशेद, नहीं हाँ जमशेद साहब। जी मैडम जमशेद, जमशेद आर यू देयर? वालेकुम सलाम बेटा, आपका जरा का वीडियो ऑन हो जाए। हो रहा है बेटा, कैमरा ऑन हो रहा है? मोहम्मद जमशेद, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? मोहम्मद जमशेद, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, शायद आप कुछ बोल नहीं रहे और ना आपकी पिक्चर आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही। अगर आप चैट पर रिप्लाई करें ना जब तक, मैं जब तक दूसरे बच्चे को देता हूँ। मुजना हबीब, मुजना हबीब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, काजू खा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ आपको पढ़ा भी। तो जरा टर्न ऑन कैमरा प्लीज। ओके वेरी गुड। आप मुझे ज्यादा जो है ना वो कोई स्पोर्ट्स गर्ल लग रही है, ऐसा ही कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हैं आप? या ओके बेटा, आपका कैमरा शायद वो है, चेक कीजिएगा कैमरे को सही सेट कीजिएगा, आप एक नजर नहीं आ रहे सेकेंड। हैं मुझे जी।
बेटा, which sport do you play? Musna, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I'm Which sport sorry, do I you can't. play? I don't know. Okay, no problem. मैंने बस शक्ल देखनी थी एक दफा ताकि मुझे जरा सा आइडिया हो कौन बच्चे हाँ, किस तरह का है। एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, आप अपना कैमरा तो सही करवा लीजिएगा क्योंकि बेटा बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पूछता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा मुझसे इंटरेक्ट करे तो क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना ऑनलाइन। अच्छा ये Okay. बताइए आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, यूजुअली फुटबॉल खेल लेती हूँ। फुटबॉल भी? अच्छा, Yes. तो आप किसकी फैन हैं, मेसी की रोनाल्डो की? रोनाल्डो। रोनाल्डो। ओह, मेरे दो बेटे हैं, दोनों की अलग अलग है, मेसी को पसंद करता है, रोनाल्डो को, अक्सर झगड़ा होता रहता है। तो बादल, तो ऐसा होता होगा आपके साथ भी। क्या ग्रेड आया बेटा आपका? मेरी 2 A आए थे और एक B आया था। स्पोर्ट्स वाली स्टूडेंट को जो है वो इतना होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि जो स्पोर्ट्स, पता है आपको, जो स्पोर्ट्स बच्चियां खेलती हैं उनकी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत फास्ट होती है तो वो ब्रेन के अंदर भी जाती है, और जब सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज होती है तो ब्रेन भी बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, तो वो अच्छा आपका ब्रेन होता है, तो आप फिर ज्यादा जल्दी आपकी लर्निंग भी होती है। तो आपका, आई होप कि आपका पिकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए मेरे लिहाज से, जो मैं समझता हूँ, है ना, जल्दी पिक कर लेती हूँ। गुड मुझना, मैं इसको क्लास के अंदर जज करूंगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर भी एक छोटी सी खूबी है, वो ये है कि मैं बच्चों की एक एक बात को नोट करता हूँ और उनको उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ, गलत होती है तो उनको टोकता हूँ, अच्छी होती है तो उसकी तारीफ भी करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स से मुतालिक बातें किया करें। क्रिकेट से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, क्रिकेट में बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्रिकेट नहीं है। अच्छा, मेरा फेवरेट क्रिकेट है। मुझे फुटबॉल में बहुत कम इंटरेस्टेड है। मैं तो बच्चों से लड़ाई देखता हूँ ना अपने, तब जाकर देखता हूँ कि हाँ यार ये मेरे बच्चे किस बात पर लड़ रहे हैं। तो अक्सर यही होता है, एक रोनाल्डो का फैन है, एक मेसी का। अभी मेसी ने शायद वो कहीं और ज्वाइन कर लिया है कहीं और तो ज्वाइन कर दिया। वो उसके ऊपर झगड़े हो रहे होते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। एनीवे, इंशाल्लाह मुझना, इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिजिकली जब मुलाकात होगी तो मजा आएगा। ठीक है, ओके, टर्न ऑफ योर कैमरा और टर्न ऑन योर माइक। यस, नौमान इमरान नहीं बल्कि पहले मोहम्मद जमशेद, एक दफा आप दोबारा जरा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्लीज, आपसे बात ही नहीं हो सकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपने हो गया, सेट हो गया? पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी सर, हो गया सही। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। क्या एज हो गई आपकी जमशेद? सर वो एज 20 हो गई मेरी। अच्छा, गुड, वेरी गुड, 20 हो गई। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा मैथ्स वगैरह में? सर मैथ्स में तो एक्सपेक्टेशन तो ए स्टार की थी, पर जिस दिन पेपर था उस दिन ना तो बहुत प्रैक्टिस थी, पर अब अचानक दो भाभी है ना, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, जिस उस वजह से माइंड डाइवर्ट हो गया था। घर में अलग सी मसला हो गया था, घर में सभी अजीब हो गए थे, मसला हो रहा था। तो वहां बैठे बैठे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था करूं क्या। पर सर आपके कोशिश तो रात बहुत जागे की। थे उस दिन? आपके जी रात जागे थे उस दिन? नहीं उस सर, दिन? रात जागा नहीं था, आराम से सुबह उठा था, मैं फ्रेश होके नहाकर आया तो अचानक घर में अच्छा, देखा तो उसी कुछ वक्त? अजीब। जी ओके, उसी माहौल वक्त जिस अजीब दिन था। पेपर देने गया तो माहौल देख के अजीब सा हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। बाकी ये कि सर इंशाल्लाह क्लियर तो हो जाऊंगा। अब ये नहीं पता है ग्रेड्स, वहां पे बैठ के मैंने इतना अच्छा पेपर नहीं करा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए, ये किसी चीज की जो है ना हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक, हम देखें, हम तो तैयारी अपनी अच्छी करते हैं पूरी तरीके जी से, सर। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। तो जी इसलिए ना सर। सिर्फ अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तैयारी करें, दुआ करें और साथ साथ फिर अल्लाह का छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह जी बेहतर करेगा आने वाले वक्तों में। जी बादल अभी क्लियर भी हो सर। जाता है तो अच्छी बात है। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं? जी सर। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? जी कौन जी सा? सर, फुटबॉल क्रिकेट। फुटबॉल खेलते हैं? अच्छा, सारे बच्चे आजकल के जो है ना ज्यादातर फुटबॉल ही खेल रहे हैं, है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, चलें ठीक है जमशेद, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मेरा एक दोस्त भी जमशेद है लेकिन वो पठान है। पठान जी सर पठान मैं जो है ना जी आपका सर मैं नाम पठान नहीं। देखकर जो है ना। अच्छा, आप भी पठान हैं? नहीं सर, अच्छा मैं अच्छा, पठान वेरी नहीं हूँ। गुड। कहाँ से, पेशावर से? नहीं नहीं सर, है? मैं अच्छा, पठान नहीं, मैंने कहा मैं शायद पठान आपकी। नहीं हूँ। नहीं मैं पठान नहीं हूँ सर। नहीं नहीं, जी पठान सर। पठान होना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, माशाल्लाह बहुत नहीं अच्छे होते हैं, ऐसी बात थोड़ी जी है। जी सर। चलें, अच्छी माशाल्लाह। बात है।
इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। ऑफ कर दें क्या? ऑफ कर दें क्या? अच्छा जी, और कौन रह गए हमारे पास? मुजना भी हो गई। नौमान इमाम, नौमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आप तो माशाल्लाह आप भी कुछ थोड़े बहुत मुझे पढ़ाकू लग रहे हैं। कुछ है ऐसा या गलत जी रेटिंग की सर। है मैंने आपके फेस देखकर? कुछ पढ़ते पढ़ते हैं? शौक है पढ़ने का या नहीं ऐसे ही अम्मा अब्बा के कहने पर पढ़ते हैं? नहीं नहीं, दोनों समझ लें मिड टीयर स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा अगर अच्छा। मेहनत करने पे आऊँ तो कर भी लेता हूँ आराम से, मगर ज्यादा इंटरेस्ट मैं लेता नहीं हूँ। अच्छा, किस चीज में इंटरेस्ट है बेटा ज्यादा? नौमान। गेम्स में है, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, और ओके। मोस्टली हार्ड वर्क से भागता हूँ मैं, हार्ड वर्क जो से कि मुझे बात। पता है ए लेवल में करना पड़ेगा बहुत। ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है हार्ड वर्क इसमें। और लेकिन इसमें जी ना साथ साथ नौमान एक और बात भी, मेरे सबसे छोटे भाई का भी नाम नौमान जी है। जी तो भारत, तो वो इसमें ना हार्ड वर्क से ज्यादा ना स्मार्ट वर्क ज्यादा होता है। कुछ लोग होते हैं गधे की हाँ तरह मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्टली मेहनत करते हैं और सब चीजें सीख लेते हैं जल्दी। और कुछ जी लोग क्या जी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब कुछ लोग 10 क्वेश्चन करने के बाद जो है ना वो सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। और कुछ लोग एक दफा में ही समझ लेते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं और उनको आ जाती है। तो स्मार्ट वर्क इज जरूरी है ज्यादा, जबकि अगर आप जो है ना वो आप हार्ड वर्क है, लेकिन हार्ड वर्क पे ऑफ, हार्ड वर्क कभी भी, हार्ड वर्क जी जी इंटेलिजेंट बंदे को भी हरा सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन स्मार्ट वर्क जो है ना वो इंटेलिजेंट भी होता है, करता है आपको, और साथ साथ आपका टाइम भी जो है ना वो सेव करता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर जा रहे हो या सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर काम करते हो, कुछ एप्लीकेशन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, या जी जी मोबाइल के अंदर ज्यादा घुसे रहते हो, गेमिंग करते हो बहुत ज्यादा, तो उसमें भी आजकल तो गेमों में भी काफी ज्यादा जो है ना वो स्कोप है। लेकिन शर्त ये है, एक चीज है, टीचर बटेर नहीं होना। यानी जी जिस चीज को काम करो ना उस चीज के अंदर लग जाओ। तुमने 3 इडियट मूवी देखी जी जी बिल्कुल। है ना? 3 इडियट मूवी में क्या लेसन दिया है उसने? कहा कि यार जो काम आपको अच्छा लगता है ना उसको करो, उसको अपना प्रोफेशन बना लो। तो फिर वो अपनी काम हॉबी को काम नहीं अपना बल्कि खेल। प्रोफेशन बनाओ। बिल्कुल, वो फिर खेल हो जाता है। अब जैसे मुझे पढ़ाने का ना बहुत अरसे से शौक था, नहीं इतना शौक था कि मैंने 8 क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाता था और मैथ्स पढ़ाता था। शौक ही मैथ्स पढ़ाने का था, बस बच्चों को सिखा दो। पीछे पड़ जाता था बच्चों के, अपने दोस्तों के, भाई तुम्हें समझना है आ जाओ, तुम्हें समझना है आ जाओ। तो वो इतना ज्यादा वो हो गया मेरे, मतलब समझने के ब्लड के अंदर ना टीचिंग बसी हुई है। तो मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था कि भाई तुम ना कुछ भी कर लो, तुम इंजीनियर भी बन जाओगे ना, तुम करोगे टीचिंग। और उनकी बात ऐसी थी कि मैं इंजीनियर भी बन गया, उसके बाद मैंने 10 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैंने टीचिंग का प्रोफेशन ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम इस काम को अपने अंदर ब्लड के अंदर ले आते हैं ना, इसको जी हॉबी समझ के करते हैं, तो काम काम नहीं रहता, मजा आता है काम करने में, बात करने में, यार ये करवा दें बच्चों को, ऐसे सिखा दें, ऐसे सिखा दें। तो नौमान, बस इसको अपना पैशन बनाना, जो भी काम कर रहे हो तुम, चाहे वो तुम जी खेल में जा रहे हो, इंशाल्लाह। गेमिंग में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, डू स्मार्ट वर्क, डू स्मार्ट वर्क। जी जी जिस चीज में आपको ज्यादा जाए उसमें ज्यादा, उसमें जाओ, उसमें एक्सीलेंट करो। और जो चीज मीडियम वाली है उसमें बी ग्रेड लेकर पास हो जाओ, बस। ए का फिक्र ही ना करो, बी लेकर पास हो जाओ। लेकिन जिसमें तुम्हारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सॉफ्टवेयर में है इंटरेस्ट, तो तुम कंप्यूटर साइंस जरूर लो। कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर तुम एक्सीलेंट करो, ए और ए स्टार लेकर दिखाओ। तो इस तरह की चीजें करो, यानी जिसमें शौक है ना तुम्हें उसमें जी एक्सीलेंट नजर आना चाहिए। और जो तुम्हारा पैशन नहीं है, शौक नहीं है, उसमें मीडियम करो, क्योंकि पढ़ाई तो बेटा करनी पड़ेगी, चाहे तुम बिजनेस जी करो, बिल्कुल। चाहे तुम सॉफ्टवेयर करो, तुम्हें कोई ना कोई जो है वो डिग्री तो चाहिए, उसके बगैर बेटा आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि आप एक्सीलेंट वाली चीजों को करते रहें आगे, और जो बाकी है उनको मीडियम जरूर रखिएगा, उसके अंदर CDE पर नहीं आइएगा, वरना आपकी डिग्री जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाए। ठीक है नौमान, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सफिया मुसर्रत, सफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैन यू टर्न ऑन योर माइक इफ यू कैन? यस सर। तभी आपका अब, यस, अब आ गया। ओके सर। सफिया, मैं ख्याल में तुमने मेरी क्लासेस दी है? नहीं सर। नहीं? अच्छा, वो कोई और बच्ची हुई, वो तुम्हारी शक्ल से बड़ी मिल रही है, इसलिए मैंने शायद आपने। अच्छा, नहीं क्या हालात रहे अभी मैथ्स के आपके? सर, अच्छा हुआ मुझे था पेपर। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा पढ़ती होती है। नहीं सर, पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़ती हो? अच्छा, मुझे ऐसा लगा नहीं। अच्छा चले, हो सकता है बाद लोग छुपे रुस्तम होते हैं ना, तो हो सकता है तुम भी छुपी रुस्तम
वो अभी अंदाजा हो जाएगा जब मैं काम वाम दूंगा, तो आपका फीडबैक से मुझे अंदाजा हो जाएगा। ओके, क्या ग्रेड एक्सपेक्ट करी बेटा मैथ्स में? सर ए स्टार तक रखा हुआ है, वेरी गुड। पर व्हाट देखते अबाउट पाकिस्तान स्टडीज विद इस्लामिया? सर व्हाट 3 ग्रेड डिड यू स्टार, गेट? 3 स्टार। हमारी शक्ल ए स्टार वाली नहीं आ रही। अच्छा, तुम चुपे रुस्तम हो इसका मतलब। अच्छा, मेरी वैसे नॉर्मली रीडिंग गलत नहीं थी, बहरहाल हो सकता है कि जाहिर है मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो बहरहाल वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ए स्टार वालों को चश्माटू नहीं होना चाहिए, है ना? चश्मा वश्मा लग जाता है तो वो लगता है कि ए स्टार वाले। वेरी गुड। क्या हॉबीज है बेटा करने, और क्या सर करती है पढ़ने के अलावा? वैसे तो कुछ नहीं करती, मैं बुक्स पढ़ रही होती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत कम लोगों की आजकल हैबिट है, क्योंकि सब लोग मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं। मैं तो 99% बच्चों से सुनता हूँ सर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हॉबी है हमारी। तो बुक्स कौन सी पढ़ती है, नॉवल वगैरह पढ़ती हैं या किसको पढ़ती हैं? नॉवेल्स ज्यादातर, कौन से? साइंस फिक्शन या फिर साइंस मिस्ट्री फिक्शन, वाले। मिस्ट्री वाले, ओके। उर्दू को पढ़ने का शौक है कुछ? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा। चलो मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर कभी मौका मिले तो यार सुनना। यूट्यूब के ऊपर ना सैयद कासिम अली शाह होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, शायद आपने नाम सुना हो, उनको सुना करें, उससे आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, मजीद इम्प्रूवमेंट आएगी। मतलब आप एकेडमिक के अलावा मैं बता रहा हूँ, सैयद कासिम अली शाह की बातों को सुने, आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। 5-5 मिनट की वीडियो होती है, देखें उसे, सुने, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फर्क पड़ेगा और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बुक रीडिंग वाले बच्चे होते हैं ना, ये बहुत कम दस्तियाब होते हैं मार्केट के अंदर आजकल। पहले तो होते ही थे, लेकिन आजकल तो भाई बुक से तो लोग भागते हैं। मतलब बुक अगर जा रही है मशरिक में तो बच्चा जा रहा होता है मगरब में, कि बुक नहीं पढ़नी। अब तो बच्चे भी मुझसे कहते हैं सर बस ये बता दें करना क्या है, बाकी बुक छोड़ दें, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये है, लेकिन बात आप पढ़ती हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि पहला बच्चा मुझे काफ़ी अर्से बाद मिला जिसकी हॉबी है कि वो बुक पढ़ता है। भले नॉवल पढ़ता है, कोई मसला नहीं, लेकिन बुक पढ़ना इट्सेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप ऑफ करने कैमरा। अच्छा जी, सफिया हो गई, शामिर अदीब। शामिर, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है शामिर आपका। शुक्रिया। शामिर माइक ऑन करेंगे प्लीज। माइक ऑन है सर? और सॉरी, कैमरा ऑन करेंगे जी। कीजिएगा प्लीज। ओके, आप कौन सा गेम खेलते हैं, खेलते भी हैं नहीं? फिलहाल तो मैंने सब छोड़ दिया है 2 साल से, गेम्स वगैरह। हम अब्बा मना करते हैं? नहीं, ओ लेवल्स की वजह से टाइम नहीं मिलता था। ओ लेवल्स, अच्छा, गुड। यानी पढ़ाकू हैं, कह सकते हैं कि पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। है ना। अच्छा ये बताइए क्या ग्रेड आपने दिए हैं इसमें पाकिस्तान स्टडीज में? पाकिस्तान स्टडीज में मेरे 1 बी आया है और 2 डी आए हैं। ये ऐसा क्यों ग्रेड आया जब आप इतने सब पढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या वजह रही, एक्चुअली क्या रीजन मेरा क्या? उर्दू, आई वाज एक्सपेक्टिंग उर्दू के में डी आएगा, क्योंकि इन राइटिंग आई एम वीक इन उर्दू, लेकिन ज्योग्राफी में मुझसे कुछ क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे एलैबोरेट सही से, तो उसकी वजह से मेरा ग्रेड थोड़ा सा गिर गया था इन पाकिस्तान स्टडीज। मैथ्स में इंटरेस्ट है या ऐसे ही दे दिया बस सबके कहने पर? मैथ्स में नहीं है, लेकिन ज्यादा मेरा कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस बेटा मैथ्स के बगैर तो पढ़ ही नहीं सकते। जी जी, आई नो। हाँ, मैथ्स के बगैर तो आप ए लेवल्स करेंगे तो आपकी फील्ड जो है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मैथ्स के बगैर कोई जी नहीं जी। है। तो मैथ्स को तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो इसमें इंटरेस्ट भी रखें। पागल, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बच्चे का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं सब बच्चों से ज़रा बात भी कर रहा हूँ, ताकि मुझे उनके वीकनेस का भी पता चले, उनकी स्ट्रेंथ का पता चले। तो इससे ये होगा कि मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं हर बच्चे को बीच बीच में क्लास में ऑनलाइन में खातिर भी करता रहता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें समझ में आया, बताओ, खुलकर बताओ, कोई मसला नहीं है। क्लास में कभी शर्म नहीं कीजिएगा पूछने में, इंशाल्लाह आपको जी मसला जी, नहीं है। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक सिमरन यू। आरिफ, सिमरन आरिफ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या एक्साइटेड हैं यस ए लेवल्स के बारे में या नहीं? बिल्कुल सर है। अच्छा, कब एग्जाम खत्म हुए? लास्ट एग्जाम कब हुआ बेटा? 2 अगस्त को सर कंप्यूटर का जो था। 2 अगस्त को। तो बस 1 वीक के बाद ही फिर आपके ऊपर ओले बरसने शुरू हो जाएंगे अभी हैं, यानी ये ए लेवल शुरू हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कि मजा आएगा। शक्ल से तो आप पढ़ाकू लग रही हैं। क्या ग्रेड लिया आपने? सर 2 स्टार और एक ही है। हाँ, तो लग रहा है इतना बड़ा चश्मा लगा हुआ है, इसकी रीजन ही यही हो सकती है कि 2 स्टार तो लगे हुए हैं ऊपर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, क्या इंटरेस्ट क्या है? किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ज्यादा? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट्स? सर मैथ्स में वैसे इंटरेस्ट है, इसी वजह से लिया है एक्चुअली। अच्छा, और साइंस में क्या? हाँ साइंस की फील्ड है, लाइक बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मैथ्स लिया। ओह, 4 सब्जेक्ट्स। बट सर लेकिन करना क्या है आगे? सर मतलब मेडिकल की फील्ड में जाना है, लेकिन नॉट इन सेंस मेडिकल, लाइक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग उस टाइप की किसी फील्ड। हाँ, ये आजकल भाई, आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है कि मतलब 50 फील्ड में भी इंजीनियरिंग करें ना तो कमी लगती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। वेरी गुड, चलें इंशाल्लाह आपको ऑब्जर्व करेंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है मिना खान, ये AES में होती थी, आज से तकरीबन 10-12 साल हो गए शायद उसे कब। तो वो माशाल्लाह आजकल गूगल में जॉब कर रही है, ठीक है। MIT से उसने किया था, और माशाल्लाह इतनी ज़हीन बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी, और आज तक उससे मेरा कांटेक्ट है, क्योंकि उस बच्ची को मैंने उस वक्त पढ़ाया था जब वो बच्ची 9th क्लास में आई थी, और वो बच्ची सिर्फ मुझसे जून जुलाई में पढ़ती थी, और जून जुलाई में पढ़ने के बाद वो बस उससे सिर्फ इशारा देने की देर होती थी, पूरी पूरी वो खुद चाट जाती थी। और माशाल्लाह उसने एड मैथ्स जो पढ़ा 3 महीने के अंदर, सिमरन 3 महीने के अंदर शी गॉट ए स्टार। और जो बेचारे पूरे पूरे 2 साल से पढ़ रहे थे ना, उन्होंने ए स्टार नहीं लिया, वो ए तक आए, और इस बच्ची ने 3 उसके अंदर रख कर लिया। जब मेरी अभी भी बात होती है उससे तो काफी ज्यादा, वो डिफेंस में रहती है, अक्सर जब आती है पाकिस्तान अमेरिका से, मैं अमेरिका भी गया था तो वहां पर भी मुझसे मिलने के लिए वो उस टाइम में आई, तो वही गया सर, आज तक मैं याद करती हूँ मैथ्स की क्लासेस, तो मैं हैरान रह जाता था। मतलब ए लेवल्स की क्लास में वो बच्ची ओ लेवल्स की बैठती थी, और वो काम मेरा ए लेवल्स का कर रही होती थी। मतलब ये बात आप सोचें कि A2 का काम वो ओ लेवल्स में कर रही होती थी मेरे साथ बैठकर। सर बस मुझे पढ़ने का शौक है, मैं मैथ्स पढ़ूँ, इतना शौक था इस बच्ची का। तो माशाल्लाह आजकल वो फिर गूगल के अंदर, आपको पता है इतना आसान तो नहीं होता जॉब पाया करना, तो अब वो कर रही है। तो इंशाल्लाह शादी वादी भी करीब है उसकी, तो शादी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताने चाह रहा था कि अगर इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, अपनी फील्ड में एक्सीलेंस करे। तो आप भी अपना टारगेट बेटा अच्छा रखें और बड़ी सोच रखें, क्योंकि जब बड़े ख्वाब होते हैं ना तो उसको करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो ड्रीम्स जो है ना वो आते हैं। ड्रीम सिर्फ ये नहीं है कि जनाब आपने ए स्टार ले लिया, ड्रीम ये है कि आपने अपनी सोसाइटी को क्या सर्व किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सोसाइटी को क्या देते हैं। आप अगर खुद कुछ बन जाते हैं, सोसाइटी को कुछ नहीं देते, तो बेकार है आपका जो कुछ करना चाहे वो इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, सब बेकार है। लेकिन अगर आप वाकई में सोसाइटी को कुछ देते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों को भी पढ़ाऊँ जो बेचारे डिजर्विंग है, जो नहीं कर सकते, मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को इंगेज करने की। यार पढ़ लो, किसी तरह से पढ़ लो, ये लो नेक्स्ट ले लो, नोट्स ले लो, ये कर लो, तुम पढ़ो तो, कोशिश तो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं भी इसी तरह से थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी को जो है वो अपनी टीचिंग से जो है वो सर्व करूँ, और अपने बच्चों की तरबियत भी करूँ। तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं होता कि मैं टीचिंग करता हूँ, मैं बीच बीच में कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर बच्चों को जरूर अच्छे से अच्छे पॉइंट देता हूँ, टिप देता हूँ, ताकि वो एक अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बने। तो आई होप के सिमरन आप भी इसी तरह से इंशाल्लाह सर्व करेंगी और याद रखेंगे मेरी बात को, और अपने पेरेंट का जो नाम जो है वो रोशन करेंगे। थैंक यू सिमरन, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद सिमरन के बाद सुभान है। सुभान बेटा प्लीज वो कीजिएगा। सुभान, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज? सुभान, आर यू देयर? आई थिंक एक शायद नेट कनेक्टिविटी का इशू है। ताहा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुभान, कैसे हैं बेटा आप? ठीक ठाक हैं? क्या हुआ, सो रहे थे आप क्या? थोड़ा सर ऐसे लग अभी रहा मैं है मुझे कंप्यूटर पे क्लास ले रहा हूँ तो कैमरा नहीं है। नहीं कंप्यूटर, अच्छा उसी कंप्यूटर पे क्लास करो। ओके, मैं समझा कंप्यूटर की क्लास करो। ओके चले, कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे कैमरे के ऊपर। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ
कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं बेटा और क्यों, क्या करना चाह रहे हैं? सर मैंने फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लिया। कंप्यूटर फिजिक्स, अच्छी लगती है मैथ्स और मुझे। कंप्यूटर साइंस। ओके ओके, तो व्हाई डोंट यू टेक केमिस्ट्री? सर वो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, कहा सॉरी सुभान, जी। मैंने देखा मेरे बच्चे ने भी यही किया, अभी तो वो फास्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसने भी बेस से ही पढ़ा आपके इसमें। तो अगर आप केमिस्ट्री रखते हो ना साथ साथ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, तो अगर आपके पास केमिस्ट्री भी होता है ना तो आपको फिर भी कंप्यूटर फील्ड में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि आप फिर किसी और फील्ड में नहीं जा सकते बेटा। तो इस चीज का थोड़ा सा आप जरा ध्यान रखिएगा, मालूमात कर लीजिएगा, और मेरे ख्याल में सिर्फ आज इस सेंस से मेरी रिक्वेस्ट के बाद मिल लीजिएगा, तो सकता है आपको फायदा हो। बहरहाल इंटरेस्ट सही। की बात भी हो सकता है आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो हाँ और सर, अच्छा सॉफ्टवेयर में नहीं इंटरेस्ट हो, लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है सुभान के ऑप्शन जो है ना वो कम हो जाते हैं बेटा, ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन पे ये फास्ट यूनिवर्सिटी बचती है, हबीब यूनिवर्सिटी बचती है, या आईबीए के अंदर कंप्यूटर की आ गई है, ये 3-4 चीजें बचेंगी अगर पाकिस्तान में करना। हाँ अगर बाहर जाना है तो हाँ सर, कह नहीं बाहर सकता मैं, जाऊँगा बाहर जाएंगे। हाँ तो फिर तो अब्रॉड। करें आप, फिर तो आप कहाँ पर, टर्की वगैरह जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना चाह रहे हैं? नहीं, अमेरिका की इमिग्रेशन थी वो अच्छा यही। अमेरिका की इमिग्रेशन, गुड। जी। चलें फिर तो अच्छी बात है, फिर तो वहां पर तो ये सब चीजें ही काम आएंगी, लेकिन बेटा कंप्यूटर को बहुत संभाल कर पढ़िएगा, बहुत मेहनत से पढ़िएगा, खासतौर पर कंप्यूटर और मैथ्स, ये दो चीजें जी आपको सर। बहुत संभाल कर सर पढ़नी पड़ेंगी यही अगर आपको तो सही से मेरे सॉल्व करना चाहिए। फेवरेट सब्जेक्ट्स है। हाँ मैथ्स फेवरेट है भी। ना, तो फेवरेट के अंदर हाँ। पता चलना चाहिए आपका फेवरेट कि हाँ यार आपने सुबह कोई काम करके दिखाया। इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कि आप लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करूँ। कैमरा कल से अच्छा रखना है आपने, एक्सटर्नल कैमरा लगाना है ताकि मैं आपको देख सकूं और मैं आपसे बात भी कर सकूं, ठीक है? सही है। ठीक। अच्छा एक बच्चा रह गया था, ताहा शेख जी। ताहा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक ठाक हैं ताहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेटा कैसे हैं? कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मैं लैपटॉप पर हूँ, लेकिन मेरा कैमरा पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं काम कर रहे, ओके कोई बात नहीं, मैंने बात भी ठीक क्लिक तो तो हो करा, सकती है। लेकिन जी जी हो सकता है बाजू का दिए जरा गड़बड़ेशन हो जाती है, तो आप जो है जी, ना वो एरर इस दे रहा है गड़बड़ेशन को खत्म कर लीजिएगा। कल से सब लोग कैमरास वगैरह जो है अपने इंशाल्लाह। सही रखिएगा। असल में देखिए इंशाल्लाह। मुझे कोई शौक नहीं है किसी का कैमरा याद करने का, आप जैसे बैठे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में मैं चाहता हूँ कि जरा एक इंटरेक्शन हो जाए, कभी बीच बीच में किसी एक आध जी बच्चे से बात हो जाए और हम पूछ लें कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो मैं पूछता रहता हूँ हर बच्चे को, कहता हूँ कि भाई चैट के ऊपर काइंडली जो है ना एक्टिव रहो ताकि मुझे पता चले। और आप लोगों का टाइम ऐसा 11 to 12, इसमें मकान में नींद तो नहीं आएगी, नाश्ता करके फारिग होते हैं तो एनर्जी लेवल भी हाई होता है। जूसेस का इस्तेमाल जी ज़्यादा कीजिएगा क्लासेस के दौरान, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे थक जाता है बंदा, तो जूसेस का इस्तेमाल और चीज़ें अपने साथ, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखें। आप लोगों की एज तो ऐसी है कि ड्राई फ्रूट जितना खाएंगे अच्छा ही है, फायदा ही रहेगा आपके लिए। जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करते रहें, एनर्जी लेवल अपना हाई रखिएगा पढ़ने में। आपको लगता है मेरी आवाज़ से मेरा एनर्जी लेवल कितना हाई है? जी, लग तो हालांकि रहा है। सुबह से मेरी चौथी क्लास हो रही है, मैंने 7:50 से क्लास स्टार्ट की थी और अभी मेरी कॉन्सेक्यूटिव 2 o'clock तक क्लासेस है, ठीक है, और सम टाइम 4 o'clock तक होती है। तो बीच में मैं बस सिर्फ एक नमाज का ब्रेक लेता हूँ 10 मिनट का, और 5 मिनट का खाने का ब्रेक लेता हूँ। बाकी मेरा जो है वो यही सिलसिला चलता रहता है। तो कोशिश करता हूँ मैं भी कि अपने साथ रखूँ। ड्राई फ्रूट्स का मेरे पास डब्बा सामने पड़ा हुआ होता है, पानी पड़ा हुआ होता है, बस मैं उसको पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ, अपना एनर्जी लेवल हाई रखता हूँ, और बीच में फिर वजू वगैरह करके नमाज पढ़ लेते हैं बीच में। तो बहरहाल मुख्तलिफ कॉलेज में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अभी बेस में है। इसके बाद मेरी बीकन हाउस की क्लासेस हैं, सुबह नेक्सर की होती हैं, फिर किस दिन हैप्पी पैलेस की होती हैं, किस दिन रीड्स की, तो इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। एनीवे नाइस मीटिंग यू बेटा। आई होप कि आप लोग अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि बेटा सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आपने जो है वो पढ़ना है, अच्छी तरह से काम करना है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को चाह रहा था कि सिलेबस आप लोगों से शेयर करूं, तो 5 मिनट है मेरे पास, तो मैं 5 मिनट में सिलेबस को आपसे शेयर करता हूं। कैन यू टेल मी प्लीज के स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? चैट पर रिप्लाई कर सकते हैं प्लीज।
ओके था, थैंक यू। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ए लेवल मैथ्स, एएस लेवल मैथ्स जो है मैंने वहां पर किया हुआ है, देखें आप जरा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू अहमद। अहमद तुमसे बात नहीं हुई मेरी ना? अहमद जी सर। आपसे बात ही नहीं हुई, चले मैं भी बात करता हूँ इसके बाद, ये करके ना 2 मिनट की आपसे बात करते हैं। एएस लेवल मैथ्स आप शायद ऑफ हो गए थे, ऑफलाइन चले गए थे, तो मैंने आपको शायद कॉल कर रहा था, एकदम से आप ऑफलाइन ऑनलाइन हो गए। अच्छा मुझे अटेंडेंस भी लेनी है बेटा, कोई बच्चा जाए नहीं जब तक मैं ना कहूँ, मुझे अटेंडेंस लेनी होगी, मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है? अच्छा एएस लेवल मैथ्स, मैथ्स का जो सिलेबस कोड है ना बेटा आपको नजर आ रहा होगा 9709, मैं सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि कल से हम स्टार्ट कर दें। अच्छा वो बच्चे जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एडमिशन को फाइनलाइज नहीं किया, काइंडली उनसे कहें कि एडमिशन को फाइनलाइज कर लें ताकि उनका सिलेबस का लॉस ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाए, तो बहरहाल जरा बच्चों से रिक्वेस्ट करें, और आप में से भी जिनका एडमिशन जो है फाइनलाइज नहीं है काइंडली फाइनलाइज कर लें ताकि आप लोगों को क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलती रहें और फिर आप जो है वो अपना सिलेबस को कवर कर सकें। तो मैं थोड़ा तेज जाता हूँ एकदम से, और सिलेबस मुझे कवर करवाना है जाहिर है, तो उसे हम तेज लेकर चलेंगे। अच्छा कैलकुलेटर सबके पास बेटा मैं भी दिखा देता हूँ, ये वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। पहले जरा सिलेबस को देख लें। ए लेवल मैथ्स के अंदर जो सिलेबस कोड है वो है 9709। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एएस में एक ए2 में। ए लेवल के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक एएस और एक ए2। एएस मैथ्स के अंदर आप देखें 2 कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे आपको, P1 एंड S1, और ए2 के अंदर होता है P3 और S2 या M फॉर मैकेनिक्स, S फॉर स्टैट्स, P फॉर प्योर मैथ्स। तो आपके पास इस साल जो है वो P1 और S1 है, यानी प्योर मैथ्स 1 है और स्टैटिस्टिक्स 1 है। तो इसको मैं शेयर करता हूँ कि क्या क्या है। P1 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे, मैक्सिमम टाइम 1 आवर 50 मिनट्स होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 9 to 11 आएंगे एग्जाम में, और टोटल टॉपिक्स जो है वो 9 है आपके पास, ठीक है? और बल्कि अब तो 8 कर दिया इन्होंने, ये तो मैंने थोड़ा कंप्लीट नहीं किया था इसको इंट्रोडक्शन को, तो टॉपिक्स जो है वो हमारे पास 8 है। A2 के अंदर भी मैक्सिमम सॉरी S1 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 आवर 15 मिनट्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 to 8 आते हैं, और टोटल टॉपिक्स 5 है। तो टोटल आपके पास 13 टॉपिक है बेटा, याद रखिएगा P1 और S1 को मिलाकर। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको मैं सेंड करूंगा, एक ड्राइव का लिंक दूंगा, उस ड्राइव के ऊपर पड़ी भी होगी, डेली बेसिस के ऊपर आपको उस डेट वाइज आपको सब चीजें मिल जाया करेंगी। तो ये अपने पास अपने रजिस्टर में न्यू रजिस्टर बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, और इसके अंदर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? एएस लेवल मैथ्स के अंदर आपके पास ये प्योर मैथ्स है P1 और S1। P1 के अंदर मैक्सिमम वही 75 है, ये सब मैं बता दिया आपको, और टोटल टॉपिक्स जो है वो 8 हैं। स्टैटिस्टिक्स में 50 मार्क्स का पेपर होगा, मैक्सिमम टाइम 1 आवर 15 मिनट्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 8 हैं, और टोटल टॉपिक्स 9 है। तो टोटल आपको 13 टॉपिक्स P1 और S1 को मिलाकर कवर करना, ठीक है? इसमें जो डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट कंपोनेंट है वो S1 का। प्योर मैथ्स के अंदर इसका सिलेबस कोड 1-2 होगा, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स, जो कि इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक है फंक्शन, ओ लेवल मैथ्स में किया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि टाइम खत्म हो रहा है, और मैं सिर्फ आपको सिर्फ टॉपिक दिखाना चाह रहा हूँ कि टॉपिक्स क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी ओ लेवल मैथ्स वाली है, लेकिन इसके अंदर काम जरा ज्यादा है। सर्कुलर मेजर ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, और ट्रिग्नोमेट्री वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बेटा ओ लेवल वाली, यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है और डिटेल के अंदर है। सीरीज का टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए फ्रेश है, नया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नए टॉपिक होंगे। आप में से वो बच्चे जिन्होंने एडमेस किया हुआ है वो इन तमाम टॉपिक्स को पढ़कर आए हुए हैं, जिन्होंने एडमेस नहीं किया वो मेरे साथ बिल्कुल फ्रेश पढ़ेंगे, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा। डोंट वरी अबाउट इट कि यार हमने तो पहले एडमेस नहीं पढ़ा, हमें क्या होगा। हाँ एडमेस पढ़ने वाले को एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन वो फर्स्ट टाइम स्कोर करे, ठीक है जी? अच्छा अहमद जरा प्लीज अपना इंट्रोडक्शन मुझे कराइएगा, ये इंशाल्लाह कल हम दोबारा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा आप लोगों के ग्रुप के ऊपर मैं एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक संभाल कर रखिएगा। उसी लिंक के ऊपर जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी PDF फाइल वहां पर होंगी, वहां से आप जो है वो कॉपी जरूर कर लीजिएगा। जैसे ये मैंने आपको स्लाइड्स बताई हैं, ये स्लाइड्स वहां पर होंगी, आप अपने पास रजिस्टर में न्यू रजिस्टर बनाइएगा P1 के लिए और उसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा क्या पूछ रहे हैं नौमान, सर्कुलर मेजर इज मेंस्ट्रुएशन राइट? नहीं बेटा ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन की टाइप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें समझ लें कि आर्क और सर्किल है, यानी जो आपने सेक्टर और सर्किल पढ़े थे ये कुछ है, ठीक है? बाकी चीजें सेम। जी क्या नाम है अपना आपका? अहमद अली देर, मैं जरा अटेंडेंस भी ले लूँ। अहमद जरा सब और चीजें बताइए, कौन कौन सब्जेक्ट लिया आपने, क्यों लिया? सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा बेटा अहमद, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आई।
सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैथ्स के ग्रेड में? सर इंशाल्लाह से स्टार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह कल टाइमली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बस मैं क्लास में 2 मिनट इंतजार करता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो काइंडली सब बच्चे जो है वो अपने पास रजिस्टर वगैरह लेकर बैठे। कैलकुलेटर आप जरा देखिएगा, आई डोंट नो आप लोगों के पास ये वाला कैलकुलेटर है या नहीं है, ये जरा देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये वाला कैलकुलेटर है सबके पास? ये क्लास कैलकुलेटर है। अगर ये आ सर जाए ये तो वाला आपकी नहीं है, जिंदगी 911 EX वाला है मेरे पास। ओके ओके, जिन बच्चों के पास है ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो मुझे बाद में पिक्चर भेजना, मैं देखूँ एक बार। ये अगर होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। तो अगर आप में से कोई चेंज करना चाहता है, उससे कैलकुलेटर खराब है, तो फिर काइंडली जो है ये क्लास ले लीजिएगा कैसियो का। इससे आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको फायदा पहुंचाए, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को इंट्रो समझ में आया होगा। सब बच्चों का इंट्रोडक्शन भी हो गया, मेरा भी हो गया। अब हमारा इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगा। Tomorrow we are going to start new topic, and that is quadratics. So please keep your calculator and pen and copy with you. Inshallah, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।